की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हम लोग अपने आप को एक तरीके से समाज के अंदर में लेकर आए और धीरे धीरे करके जो पहिया है वो चलते रहे। और कहा जाता है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन है, यानी आज के स्थिति में जो हम लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज आज एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे कि दुकानें हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, ट्रेन, फ्लाइट्स या फिर इंटरनेट, इन सभी के अस्तित्व नहीं रहेगा अगर एग्रीकल्चर ना रहे तो दोस्तों आज इस विषय के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज इसके ऊपर क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर समाधान ला सकते हैं, और कौन से वो तरीके हैं जिसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसको आगे लेके जा सकते हैं। और आज इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग बुलाएंगे इस इस सेशन में आप सभी के छोटी छोटी तालियों के साथ। और मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर कुमार आर्यदेव जी को। आर्यदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभा जी, हमारे इस टॉक शो के अंदर में। और मैं आपको हैंड ओवर करने से पहले मैं थोड़ा आर्यदेव जी के बारे में बता दूं कि इनका जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में वो मोर देन 15 ईयर्स है। और मोदी केयर के साथ भी आर्यदेव जी लगभग 5-6 साल से ऊपर से जुड़े हुए हैं। और इनका जो एक्सपर्टीज है वो हेल्थ के ऊपर होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफी अच्छे एक्सपर्टीज रखते हैं और काफी दिन से लोगों को मदद भी कर रहे हैं। और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लीडर्स है, जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को काफी ज्यादा आगे रख पाते हैं। तो वेलकम आर्यदेव जी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स शिवा जी। थैंक यू सो मच। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और जी मैं भी स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच आर्यदेव जी। और आज का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्यदेव जी, मुझे लगता है, क्योंकि जो एक तरीके से एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग है, इसके ऊपर अगर ओवरऑल मोटा तौर पे देखा जाए तो आपको भी पता होगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो उतना ज्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते, खेती के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन मैं आपको मतलब पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि जो करंट सिचुएशन है वो ऐसा क्यों है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर में जो स्थिति है अभी का वो कैसा है। अगर आप इससे शुरुआत करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आर्यदेव जी, बहुत सही सवाल किया आपने शुभा जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। तो बहुत अच्छा सवाल किया। आज की डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो किसान होता है उसके बाल बच्चे किसानी नहीं करते हैं, वो खेती नहीं करते हैं। वो जनरली बड़े शहरों में जाकर कुछ नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अब हम खेती नहीं करेंगे। वो लोग अपने काम को छोड़ते जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आज के डेट में खेती में खर्च बहुत बढ़ गई है और उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है और लोगों को नई नई टेक्निक के बारे में पता नहीं है। जितने बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, जैसा आपने बताया थोड़ी देर पहले, सड़कें बन रही हैं, तो खेती कम हो रहे हैं। पहले तो खेती थे, वो सब जंगल थे, खेत थे। तो वहां पर अब जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा ये सब हो रहा है, तो खेतें छोटी होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक डेटा मैं आपको देता हूँ। आजादी के समय एक किसान जहाँ 16 लोगों का पेट भरता था, आज के डेट में 200 से ज्यादा लोगों का पेट भरता है एक किसान। ओके। प्रेशर कितना है उनके ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे पार्ट को जब हम देखें तो हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़कर जो लोग नई टेक्निक को जानते हैं, वो लोग नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं। जो परंपरागत तरीके से जो परंपरागत तरीके से काम करते आ रहे थे कि मेरे पिताजी ने ऐसे किया, दादाजी ने ऐसे किया, परदादा ने ऐसे किया, वो लोग नुकसान में है। लेकिन जो लोग नौकरी छोड़कर और नई नई चीजों को सीखकर इस काम को कर रहे हैं, वो लोग फायदे में हैं। वो लोग सारी चीजों को जान रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और ये भी कह सकते हैं अगर हम चीजों को नहीं जानेंगे तो हमारे ड्रॉबैक भी है, और हमारे बाल बच्चे इसे छोड़ देंगे, जमीन बेच देंगे, खेत बेच देंगे और छोटे छोटे शहरों में जाकर छोटी छोटी नौकरियां करेंगे। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है, प्रेशर बहुत है। प्रेशर बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के जो टेक्निक्स है वो हम लोग काफी बार पुराने टेक्निक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से जो है हम लोग उतना ज्यादा लाभवान नहीं हो पाते ऐसे सही बात है जी।
तो आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आर्यदेव भी जुड़े हुए हैं और हम लोग लगभग इस सेशन को आधे घंटे 40 मिनट तक बात करने वाले हैं। तो आप सभी के जो भी सवाल रहेगा हम लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे फुल हो गया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि यूट्यूब का लिंक है वो अपने टीम मेंबर्स को जरूर शेयर करें, ताकि यहाँ पे आके भी लोग जुड़ के आज का जो सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, तो ये आपके मैक्सिमम फील्ड तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि ये पूरी ट्रेनिंग जो चल रही है ये पूरे महीने चलेगी और सेम लिंक रहेगा और सेम आपका यूट्यूब का हमारा लिंक रहेगा और जूम का पासवर्ड रहेगा, आईडी रहेगा। तो सेंस कहने का ये है कि अगर आपके पास नहीं पहुंच पाता है किसी दिन, तभी घबराने की जरूरत नहीं। 11 बजे सेम लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो पूरे महीने ये चलता रहेगा। बिल्कुल, ये पूरे महीने हम लोग चला रहे हैं ताकि लोग अपने आप को और ज्यादा एजुकेट कर सके और इस फील्ड में आगे बढ़ सके। सही बात। गोइंग फॉरवर्ड आर्यदेव जी, जो नेक्स्ट सवाल इसी के साथ जुड़े हुए आ जाते हैं कि आपने जैसे कहा कि लोग आज खेती करने के लिए डरते हैं, उतना ज्यादा लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं लेकिन नौकरी एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते। तो इसका पीछे कारण देखा गया है कि प्रोडक्शन जो है ना, जैसे कि आपने कहा कि पहले 12-14 लोगों के पेट भरते थे किसान, अभी 200 से 250 लोगों के पेट भरते हैं। लेकिन इसके बदौलत देखा जाता है कि कुछ जगह में प्रोडक्शन भी कम हुए हैं। तो प्रोडक्शन कम होने का कारण क्या है? प्रोडक्शन कम होने का बहुत सारा कारण है। एक कारण के बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि नई टेक्निक के बारे में नहीं जानता। उसके अलावा किसान बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। जैसे जब आप खेत लगाते हैं, अपने जब फसल को आप लगाते हैं, अच्छे दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि जब हम खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा ना समझिए कि सिर्फ किसान के लिए है। अगर आपके घर में गमले लगे हुए हैं और घर में आप बागवानी करते हैं, आपके घर में घास है, फूल का पेड़ है, फल का पेड़ है, आप वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान के लिए है ये चीज। तो शहरों में भी, घरों में भी इन प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बता रहा था आपको शिवा जी की बहुत सही सवाल किया आपने कि प्रोडक्ट गिरने का बहुत सारा वजह होता है, रीजन। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस समय हम रिप्रोडक्टिव एज होता है, हमारे पौधे का जब रिप्रोडक्टिव एज होता है, उस समय उसको 200 से 500% ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। 200 से 500% ज्यादा पोषण की उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैसे समझिए गोद में जब बच्चा रहता है, उसको ध्यान काफी देना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि बीज सही तैयार हो। लेकिन वहां पर किसान मात खा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे करें। अब बीज ही कमजोर आप लगाएंगे तो फसल कैसी होगी, आप तो समझ ही रहे। तो फसल तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक वहां पर आता है, जब आप फसल लगाते हैं तो आप बीज कैसा यूज कर रहे हैं, क्या उसका कोई उपचार किया है या नहीं किया है, ये भी जानने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है प्रॉब्लम, जब उपज गिरता है उसका एक वजह होता है कि जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का मतलब जो जड़ होते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं, खास करके व्हाइट रूट्स जो होते हैं, वो जब जमीन से, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट को लेते हैं, उसका काम होता है पूरे पौधे में भेज देना, पूरे पौधे में भेज देना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट का, वो अनइवन हो जाता है क्योंकि वो कमजोर होता है पौधा, अनइवन हो जाता है। तो जहां पर जितना फल को जितना मिलना चाहिए, फूल को जितना मिलना चाहिए, पत्ते को जितना मिलना चाहिए, वहां भी एक कमी आ जाती है। तो वो भी एक समस्या है पैदावार कम होने की। वहां पर जैसे समझ के चलिए कि अगर कमजोर बच्चा है तो वो खाने को पचा नहीं पा रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम ये आता है कि मिट्टी, आज के डेट में जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी हमारी सॉइल जो है, उसकी जो गुणवत्ता है वही कम हो गई है। इतना पेस्टिसाइड डाला है, इतना फंगीसाइड डाला है, इतना ज्यादा खाद डाल दिया है। तो आप देखे होंगे अपने पिताजी दादाजी से अगर आप बात करेंगे, अगर वो आज की सब्जियां खाते हैं तो बोलते कि वो टेस्ट नहीं रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जो बंदा गोभी का जो टेस्ट आता था, पहले जो हरी सब्जियों का जो टेस्ट आता था, अब टेस्ट नहीं मिलता है। वो टेस्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मिट्टी वैसी नहीं रही, मिट्टी बदल गई है। तो मिट्टी की भी कमी होती है। और एक चीज तो ऐसा है जो किसानों के हाथ में भी नहीं है। अब उसके लिए है कि आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि समय पर बारिश नहीं होना, क्योंकि अभी भी भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है जी। मानसून आती है तो सब कुछ सही सही होता है, मानसून नहीं आती है गड़बड़ हो जाती है। तो बारिश सही नहीं आना, बारिश लेट से आना, बीच में बारिश के बीच में रुक जाना, अब आंधी आ जाना, तूफान आ जाना,
उसके अलावा ओला गिर जाना, ये सब चीजें, सूखा पड़ जाना, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो किसान के थोड़े बस के बाहर की चीजें हैं। इससे भी बहुत ज्यादा, जैसे अभी आम का समय चल रहा है, आपने देखा होगा सुबह जी। आपको आम पसंद है? बिल्कुल, आम तो मतलब सभी को पसंद होगा यहाँ का। आम तो ऐसी चीज है, सबको, चाहे आप उसको डायरेक्ट खा ले या उसका शेक बनाकर पिए। तो आम जब मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं आम का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे जब मंजर आता है तो लगता है कि इस बार आम खूब होने वाला है। बड़ा अंदर से खुशी होती है, घर में लोगों को दिखाते हैं, देखो इस बार मंजर खूब आया, इस बार आम बड़ा अच्छा है। और धीरे धीरे क्या होता है, 2-3 आंधी आने के बाद 50% मंजर गायब। अब छोटे छोटे आम होते हैं जब, अब आधा मंजर, वो छोटे छोटे आम भी गिर जाते हैं नीचे। और बाद में किसान हो या घर के कोई, किसी घर में आम का पेड़ हो तो वैसे पकड़ कर देखता रहता है, क्या बात है, आम कहाँ चले गए सारे। तो 1/4 ही आम मिल पाता है, 3/4 गायब हो जाता है। सही बात। तो ये भी समझिए कि दिक्कत होती है। अगर हमारा मजबूत रहे पेड़, मंजर मजबूत रहे, फसल मजबूत रहे, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान दें तो पैदावार बढ़ सकती है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने आर्यदेव जी। और जैसे कि आजकल मतलब जितने भी शहरीकरण हो रहे हैं, मतलब सिटीज धीरे धीरे एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जितने भी नए सिटीज बन रहे हैं, जैसे कि आप नोएडा का एग्जांपल ले सकते हैं। सही बात है। हम लोग जहाँ पे अभी बैठ के, मैं जयपुर में बैठा हूँ, आप पटना में बैठे हो, उम्मीद वही है कि हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, आज से 10-20 साल पहले वहाँ पे भी खेती हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गए हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजें बन गए हैं, और इस वजह से जो जमीन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पानी के अभाव है, और जो चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग पेस्टिसाइड्स वगैरह, इसका भी काफी ज्यादा रोल रहता है। हाँ, जितना मुझे समझ में आया। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर फोकस किया आर्यदेव जी। तो इसका समाधान की तरफ अगर हम लोग बढ़े, कि किसानों को काफी ज्यादा समस्या तो है, और आज हम लोग समस्या के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। समस्याएं बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान जो है वो हम लोग क्या मोदी केयर के प्रोडक्ट से दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। और अगर दे सकते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कि इन सारे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करते हुए किसान अपने खेती को और बेहतर के तरफ लेके जा सकते हैं? इसके तरफ थोड़ा सा अगर आप बात करें। देखिए, मोदी केयर कंपनी तो ऐसे भी समस्याओं पर बात नहीं करती है, समाधान पर ही बात करती है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे हमारे घर की कोई प्रॉब्लम हो, सफाई नहीं हो रही है, कपड़े की सफाई नहीं हो रही है, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन मोदी केयर के पास अवेलेबल है आज के लिए। बिल्कुल। तो खेती में भी हमारे पास, या फिर घर में बागवानी के लिए भी मोदी केयर में ऐसे 4 प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। पहला है एक्टिविटी, दूसरा है एक्टिविटी गोल्ड, तीसरा है एक्टिव ज़ाइन, और चौथा है एक्टिव मैक्स। ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैंने जितना देखा है अभी तक, किसान जो होते हैं वो काफी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलग अलग खाद इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बहुत बार केमिकल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं, रूट ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन चारों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर सही से करना शुरू करें और इसका टेक्निक पता कर ले, इसी से हम लोग खेती को बेटर कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत ही शानदार। मतलब चारों प्रोडक्ट, उतना झंझट नहीं है, चारों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खेती को आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सही बात। तो पहले हम लोग जो एक्टिविटी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी क्या है और इसका काम क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग इस्तेमाल करना कर सकते हैं। एक्टिविटी, शुभा जी, एक्टिविटी एक प्रोडक्ट है जो कि किसी चीज को एक्टिवेट करता है, किसी चीज को एक्टिवेट करता है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज में मिलाकर यूज, ओके, इससे वो मिलेगा उसका गुण बढ़ाएगा। अच्छा, है? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि समोसा खाते हैं। बिल्कुल, समोसा खाते हैं तो आजकल तो कम कर दिए हैं बट खाते हैं। कम कर दिया है क्योंकि हम लोग वेल्थ के ट्रेनिंग में मना करते हैं ज्यादा नहीं खाओ। तो समोसा जब खाते हैं तो साथ में चटनी भी आती है। जी। तो चटनी आने के बाद टेस्ट बढ़ जाता है। तो चटनी एक तरह का एक्टिवेटर हो गया समोसे के लिए। आप कह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसमें थोड़ा प्याज डाल दिया तो और एक्टिवेटर का काम किया। लेकिन हम चटनी और प्याज डायरेक्टली नहीं खाते रहते नहीं। बस वही चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्टिविटी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी चीज में मिलाकर यूज होता है और जिस चीज में मिलता है उसका गुण वो बढ़ा देता है।
जैसे कि अगर मैं बात अच्छा। करूँ कि जैसे कि खेत में लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, बिल्कुल। हर्बिसाइड, हुँ, पानी, ये बिल्कुल। सब यूज़ करते हैं, फोलियर फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें हुँ, यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जब इसको हम मिलाते हैं तो इसके गुणों को ये बढ़ा देता है। एक्चुअली ओके। इसके काम करने का तरीका ये है, मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा, मैं आपको बता जी, देता जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काम क्या करता है कि जब एक्टिविटी को हम जब यूज़ करते हैं किसी चीज़ में मिलाकर, तो वो जब हम छिड़कते हैं, जब कहीं हुँ, छिड़कते हैं तो उसमें वो नमी ज़्यादा लाता है। जैसे पत्ते पर जब वो जाता है तो नमी ज़्यादा देर तक रखता है, ओके। पेनिट्रेट ज़्यादा करता है, जिससे इवेपोरेशन कम होता है, वाष्प कम बन के होता है, पत्ते में सट भी जाता है। तो हम हुँ, लोग कह सकते हैं कि ये नमी लाने में, ठीक है, ओके। फैलाने में हुँ, फैलाता भी है, पानी की बूंदों को तोड़कर ये फैलाता भी है और ज़्यादा देर तक खेत में रहता है तो नमी भी ज़्यादा देर तक रहती है। कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक भी ज़्यादा देर तक काम करता है, जिससे कीड़े पूरी तरह से मर जाते हैं। जनरली होता क्या है कि एक किसान मार्केट से लाता है कीटनाशक, हुँ, पानी लिया, उसको मिलाया और वो खेत में छिड़क देता है। बिल्कुल। होता क्या है कि जब छिड़कता है तो वो जो बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें बन जाती हैं, तो वो हुँ, पत्ते पर बूंद के रूप में रहती है, जी, जी, बूंद जी। के रूप में रहती है। अब बूंद के रूप में रहने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरे पत्ते को घेर नहीं पाती। जहाँ हुँ, पर बूंदे हैं, वहाँ कीड़े मरेंगे, लेकिन जहाँ बूंदे नहीं है, वहाँ कीड़े नहीं मरेंगे। हुँ, और मान के चलिए हवा चल गई, आंधी चल गई, तो वो भी बूंदे नीचे गिर गई, नीचे गिर जाते हैं, तो हाँ, सारे कीड़े मर नहीं पाते हैं। कुछ बिल्कुल। कीड़े मरते हैं, कुछ कीड़े बच जाते हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ दिनों के बाद किसान को दोबारा कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो इसमें दोबारा आपको कीड़े आ जाते हैं। ज़्यादा फिर यूज़ करना पड़ता है हाँ, पेस्टिसाइड्स। और वो कीड़े भी दवा का स्वाद जान हुँ, जाते हैं और वो उसके लिए पूरे तैयार हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा छिड़कना पड़ता है, बार-बार छिड़कना पड़ता है। हुँ, ये प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है कि फसल पर असर पड़ता है। हुँ, कीड़ों कीड़ों को हम मार नहीं पाते हैं, तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। लेकिन बिल्कुल। अगर उसी समय हम एक्टिविटी को मिला लें, उस पानी और कीटनाशक में एक्टिविटी को मिला लें और उसके हुँ, बाद छिड़के, तो पानी की बूंदें बनेंगी ही नहीं, वो पूरे पत्ते पर सट जाएगी बिल्कुल। और और वो एक नीचे भी समान नहीं तरीके गिरेगी। से हाँ, लगने की वजह से उसका कवरेज ज़्यादा होगा। कवरेज ज़्यादा हाँ, होगा, फैलेगा ज़्यादा, पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा और बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें होने के बाद क्या होती है कि कीड़े बच नहीं पाएँगे। तो आप हुँ, देखेंगे कि विदाउट एक्टिविटी अगर आप यूज़ करते हैं कीटनाशक का तो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता है, लेकिन उसी में अगर एक्टिविटी मिला के यूज़ करते हैं, हुँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। किसानों को फ़ायदा ये मिलता है कि जहाँ वो 4-5 बार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे, अब 4-5 बार की हुँ, ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कम में उनका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल। कीटनाशक का खर्च बचा, मेहनत बचा, समय हाँ, बचा, पैसा बचा, सारा कुछ बचा। और सेहत के ऊपर भी अच्छा सेहत ऊपर रिज़ल्ट देगा मिट्टी के कि ऊपर भी सही असर आया, हाँ, मिट्टी के ऊपर भी असर ज़्यादा होगा नहीं कि मिट्टी मार रहे। खराब नहीं होंगे और हमारे स्वास्थ्य को भी हम लोग बचा पाएँगे कि ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा केमिकल अगर हम लोग हुँ, डालते हैं, तो उसका एक असर हमारे हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है आई गेस जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो पड़ता ही है। इसको भी हम लोग हाँ, इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो मुझे इतना समझ में आया आर्यदेव जी कि एक्टिविटी एक शून्य की तरह है। मतलब जैसे शून्य को अगर आप अकेला कहीं पे हाँ, बैठा दो तो सेम उसका वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन वो उसको अगर आप 100 के पीछे लगा दो तो 1000 हो जाता है। अगर 10,000 के पीछे लगा देते हैं तो 1 लाख बन जाता है। तो शून्य का वैल्यू इस तरीके से है। हुँ, तो एक्टिविटी कुछ इसी तरीके से काम करता है। किसी के साथ सही आप बात मिलाइए, उसके काम को वो बढ़ा देता है। है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आर्यदेव जी ये हमारे दर्शकों को बहुत बिल्कुल पसंद आ रही है प्रोडक्ट और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है और कुछ लोग इस्तेमाल करते भी हैं। हुँ, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इसका इस्तेमाल शायद शुरू नहीं कर पाए हैं। तो उनको थोड़ा-सा बता दीजिए कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है? बस बहुत सही तरीका है, यूज़ करने का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं हुँ, 1-2 तरीका बता देता हूँ आपको कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, फंगिसाइड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जी, फोलियर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई प्लांट का न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो पोषण देने वाला चीज़ होता है। ओके। यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, वो मार्केट से खरीदना है, हुँ, उसको पानी में घोल बनाना है। जनरली ओके। किसान के पास 15 लीटर का एक आता है, टैंक आता है वो, टैंक हुँ, आता है। हुँ, आप 15 लीटर का पहले घोल तैयार कर लें, मार्केट के प्रोडक्ट का और पानी का। ओके, 15 लीटर का घोल जब तैयार हो गया तो उसमें एक्टिविटी 5 एमएल डाल देना है, बस। ओके। ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि 15 लीटर है तो 15 एमएल डालना है, 5 एमएल हुँ, बस। बहुत ही कम मात्रा में डालना है, जिसको ये काम करता है वो काम कर देगा, पहला। अगर हर्बिसाइड में यूज़ कर रहे हैं, वो मार्केट से हर्बिसाइड लाया, पानी लाया, दोनों को हर्बिसाइड्स मिलाया, मतलब खरपतवारनाशक,
अच्छा, अच्छा, है ना? आगे। तो अगर वो आप जो खेत में होता है ना, तो अगर उसको उस पर यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी बाहर से लाते हैं, हर्बिसाइड को लाते हैं, इधर से आप पानी लेते हैं अपने घर से और दोनों को मिला के जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाता है, किस चीज़ का? पानी और हर्बिसाइड का, तो उसमें 20 ml एक्टिविटी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ेंगे हाँ, इसमें। इसमें 20 ml हो जाता है हर्बिसाइड में, बाकी सारे में 5 ml है। 5 और अगर सिंचाई में यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बताया ना खेत में नमी ज़्यादा रहती है, पानी अंदर पेनिट्रेट करता है, वाष्प बनकर कम उड़ता है, ये सारी जी। चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं खेत में, तो आपको कुछ जी। नहीं करना है। 80 लीटर में एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जी, जी। 1 एकड़ ज़मीन अगर आपके पास है, तो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से। 80 लीटर पानी लीजिए, 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी मिला दीजिए, यानी 1 लीटर में 2 ml का हिसाब रखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 80 लीटर पानी लगता है। उस 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा एक्टिविटी लगेगा और पूरे 1 एकड़ खेत में उसका छिड़काव करना है। छिड़काव कर देना है और छिड़काव करने के बाद आप उसको पटवन कर दें, यानी कि उसमें सिंचाई कर दें, पानी डालते हैं। जैसे आप पानी डालते हैं, वैसे डाल दें। तो आप देखेंगे कि नमी पानी का खेत में पानी बहुत देर तक रहेगा, नमी बनी रहेगी, बार-बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो एक्टिविटी का अगर यूज़ करना है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। एक वीडियो भी है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं उसे दिखा दूँ। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये शायद आपको बहुत कैसे ये काम करता है, जैसा ये वीडियो हम लोग देखते हैं। हाँ, हमारे दर्शकों को इसका एक आइडिया मिल जाएगा कि किस हाँ, तरीके आइडिया से मिल काम करता है। हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है, तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव 80 का छिड़काव किया है, कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव 80 मिला देगा,
तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है, मतलब प्रोडक्ट एक्चुअली इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आपने डेमो दिखा के तो आप सभी के लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया कि इस प्रोडक्ट के काम कितना शानदार तरीके से होता है। बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे लगता है कि हर एक किसान को, या फिर सब हम लोग बार बार किसान बोलते हैं, लेकिन आपने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जो शहर के लोग होते हैं वो भी अपने गमलों में या फिर मतलब जो बालकनीज है वहां पे लगाते हैं कुछ कुछ पौधे। तो क्या ये प्रोडक्ट वहां पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? 110% आराम से आप वहाँ ओके। यूज कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी पौधे हैं, बिल्कुल फूल के भी पौधे हैं, खेत में भी पौधे हैं, जी, तो पौधे तो पौधे हैं। बिल्कुल। तो शहर और गांव दोनों सभी लोगों सब के जगह। लिए आज का ये जो टॉक शो है इम्पोर्टेंट है। घर में अगर फूल का पेड़ लगा है, सब्जी की बागवानी आपने की हुई है, कोई आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कहीं भी आप कर सकते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो अपने टेरेस पे थोड़ा सा बगीचा बनाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सब्जियां भी लगा देते हैं। तो वहां पे भी हम लोग, मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जैसे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि घर में कैसे यूज करेंगे, बस सिंपल इतना ही दिमाग में रखना है कि जो मात्रा मैंने बनाई है वही मात्रा को ध्यान में रखना है। ओके। मात्रा वही रहेगी, घर में ऐसा नहीं कम ज्यादा कर देंगे। किसान खेत में करता है तो ज्यादा करेगा, जैसी जो मात्रा मैंने बताई है उतनी। 15 लीटर में 5 ml डालना है पेस्टिसाइड में। हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर में 20 ml डालना है, और सिंचाई में डाल रहे हैं तो 1 लीटर में 2 ml का हिसाब है, यानी 1 एकड़ जमीन है तो 80 लीटर में 160 ml। बिल्कुल। तो घर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास अगर छोटे स्प्रे हैं, उसमें मात्रा को मिनिमम करके उस हिसाब से आपको डालना। हाँ, एक एग्जांपल, जैसे कि 15 लीटर है तो उसमें 30 ml आएगा। जैसे कि 1 लीटर का 2 ml हो रहा है, तो अंदाज लगा लिया कि मेरे घर में जो बगीचा है उसमें जो है मुझे छिड़कने में 15 लीटर का पानी लगने वाला है, तो 15 लीटर पानी ले लिया, उसमें 30 ml डाल दिया, 1 लीटर में 2 ml का हिसाब है, रेशियो वही है। बिल्कुल आप उसमें छिड़क दीजिए फिर। बिल्कुल। बहुत शानदार आइडिया देव जी, आप जिस तरीके से आज के इस टॉक शो आपको आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज वेरी नॉलेजेबल, और मुझे भी बहुत सारी चीजें नई नई पता चल रहा है, जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने बताया कि एक्टिव 80 गोल्ड नाम के भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास। तो एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के अंदर में क्या फर्क है, और एक्टिव 80 गोल्ड है क्या बेसिकली, ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिविटी दोनों लगभग सेम प्रोडक्ट है। अच्छा। जो रेशियो मैंने बताया यूज करने का वो भी सेम है। आपको पेस्टिसाइड में कैसे यूज करना है, फंगीसाइड में कैसे यूज करना है, खरपतवार में कैसे यूज करना है, पानी में कैसे यूज करना है, वो सारा रेशियो सेम है। उसमें टेंशन नहीं लेनी है, जैसा मैंने बताया था एक्टिविटी का वैसे ही करना है। प्रोडक्ट का गुण भी सेम है, स्प्रेडर है, बीटर है, पानी को गीला करेगा, पत्ते में सटाएगा। जो आपने डेमो देखा वो डेमो एक्टिव 80 गोल्ड के साथ भी सेम चीज, सेम प्रोडक्ट है। अंतर सिर्फ एक है, सिर्फ एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो सर्फेक्टेंट हमने दिया है एक्टिविटी गोल्ड में वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से क्या होती है कि जैसे विदेशों में अगर आपने सामान को आप भेज रहे हैं खेती की चीजों को, तो बहुत सारे देश में ऑर्गेनिक चीजों का ही डिमांड होता है। तो ऑर्गेनिक इसके सर्फेक्टेंट होने की वजह से चीजें सेम है, काम सेम है, रिजल्ट सेम है, सारा कुछ सेम है। बस यही है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, बस। ओके। तो मतलब आजकल जैसे एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जोड़ लगा है भारत में। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज करना, एक्टिविटी गोल्ड का यूज। बिल्कुल। तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अपने पैदावार को बाहर भेजते हैं विदेशों में, यूरोप कंट्रीज में इसको मिला हुआ, सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब यूरोप के कुछ सामान को भेज रहे हैं तो वहां पर भी इसकी जरूरत है। बिल्कुल। और वहां पे तो बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स अलाउड नहीं होते, और उसका भी मात्रा होते हैं कि इतने मात्रा में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी आपको ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना होता है। तो ये बहुत एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बस सारा कुछ सेम है जी। एक कमेंट आया है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। प्रेमा जी लिख रहे हैं कि सर मेरे आंवला की खेती है, उनको 8 साल तक आंवला उन्होंने लिया, बट उनको सही तरीके से मतलब जो है रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो ये 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया उन्होंने मोदी केयर से, और जो आंवला की खेती है उसमें 100% उनको रिजल्ट मिला है। और वो कमेंट के तौर पे
इन प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सराहना भी किया। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आज हम लोग लाइव भी देख रहे हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी लोगों को फायदे मिलते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं जिनको फायदा मिला हुआ है। क्या बात है। तो आदिदेव जी आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा और हम लोगों ने यही देखा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी अन्य प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो आपने और दो प्रोडक्ट के बारे में आपने जिक्र किया आर्यदेव जी, उसके तरफ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको अभी पूछना चाहेंगे कि जो एक्टिव मैक्स है, एक्टिव मैक्स के बारे में आपने बात किया, तो एक्टिव मैक्स जो है वो मतलब कैसे काम करते हैं, वो क्या है बेसिकली और क्या तत्व है इसके अंदर? जैसे कि मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड के बारे में बताया कि ये एक्टिवेटर है, बीटर है, स्प्रेडर है, यानी कि वो जिसके साथ मिलता है उसके गुणों को बढ़ाता है। लेकिन एक्टिव मैक्स हमारा जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। ओके। जैसे कि हम लोग विटामिन खाते हैं, हम लोग मिनरल्स खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो पौधों को भी तो चाहिए ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा है ये इसमें सारी चीजें मिली हुई है। पौधों के लिए जो पोषण के लिए चाहिए वो सारी चीजें मिली हुई। समझिए उसका एक कंप्लीट एक तरह का खाना है, पोषण का प्रोडक्ट हम लोग उसको दे रहे हैं। तो पौधे को अगर अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि हम घर में बच्चों को देते हैं फल खाओ, सब्जियां खाओ, सब चीज करते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ हो, उनको पोषण मिले। स्वस्थ हो, हाँ पोषण मिले और बच्चे स्वस्थ हो और बाद में बीमार ना पड़े, इसी के लिए देते हैं। उसी तरह से पौधे भी एक तरह से बच्चे हैं। बिल्कुल। आप 4 दिन पानी ना दें तो देखिए वो रोने लगेंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, और फिर पानी दे दे, खाना दे दे तो फिर वो हंसने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे। तो पौधे एक तरह से बच्चे ही है। तो पौधों का भी पोषण होना चाहिए। तो एक्टिव मैक्स एक पोषण है उनकी। अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बेसिकली 4 चीजें मिली हुई है। एक हम समुद्री पौधा, जिसको हम लोग कहते हैं, एक समुद्री पौधा है जो कि नॉर्थ अटलांटिक से लाया गया है। नॉर्थ अटलांटिक से लाया गया है। एक समुद्री पौधा होता है, एल्गी होता है एक तरह का, वो समंदर के नीचे होता है, ठंडे प्रदेश में होता है वहां पर। नॉर्थ अटलांटिक में लाया गया है वहां से, आयरलैंड के पास से, और उसके रस को इसमें मिलाया गया है। और कहा जाता है कि उसके अंदर जो पोषण है, उसको पोषण का कह सकते हैं कि ये आपको पावर बैंक है। उसके अंदर इतना पोषण, पौधे के लिए इतना पोषण, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई, एक चीज नहीं मिली हुई है, भरी हुई चीजें हैं। पौधे को जितनी चीजें चाहिए लगभग सारी चीजें मिली हुई है। तो एक्टिव मैक्स में 60% जो कंसंट्रेशन है, 60% जो कंसंट्रेशन है उसी चीज का है जो आपका बता रहा समुद्री मतलब सामुद्रिक जो पौधा के बारे में बात कर रहे हैं वो 60% दिया हुआ है इस संदर्भ में। 60% वही दिया हुआ है जो समझिए कि आपको आयरलैंड के पास होता है वो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन या अमाइनो एसिड 25% वो डाला हुआ है। तो प्रोटीन जैसे हमको चाहिए तो पौधों को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमिक एसिड है, 10% ह्यूमिक एसिड मिल जाता है बच्चों, हमारे पौधों को 10% ह्यूमिक एसिड मिलता है, और 5% जो पॉलीसेकेराइड डाला हुआ है इसके अंदर। तो ये पोषण की चीजें इतनी अच्छी से इसके अंदर डाली गई है, 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से है कि जो पौधे पर जब वो जाता है, ऑप्शनली जब इसको यूज करेंगे तो पानी में मिला के यूज करेंगे, तो जब हम पौधे पर छिड़केंगे इसे या पत्तों पर छिड़केंगे या जड़ पर इसका यूज करेंगे तो देखेंगे कि जो जड़ से जब पौधे निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा तेजी में बड़े होंगे, पत्ते बड़े बड़े होंगे, फल बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो पोषण के साथ एक स्वस्थ बच्चा जो पैदा होता है तो देखते हैं कितना अच्छा रहता है। बीमार बच्चा अगर होगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो स्वस्थ बच्चे की तरह वो निकलेगा अगर आप एक्टिव मैक्स का यूज करते हैं तो ये एक्टिव मैक्स हमारा यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को पोषण देने का, न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये 4 चीजों द्वारा। ओके, तो मतलब मुझे जितना समझ में आया कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है किसानों के लिए, और जो भी अपने घर में भी कुछ लगाते हैं, फूल या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ सब्जियां लगाते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ के साथ साथ जो इम्यूनिटी पावर है पेड़ पौधे का, उसको भी बढ़ाने के ऊपर काम करता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपके रोग कम होंगे। सही बात है। और रोग कम होंगे तो हमें उसके ऊपर फिर दूसरे जो केमिकल्स हम लोग डालते हैं उसको डालने के चांसेस भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। सही बात। बिल्कुल स्वस्थ चीज, जैसे कि
घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक स्वस्थ है तो उसको ठंडा जल्दी नहीं लगेगा, उसको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, बाहर का कुछ खा लेगा तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन एक कमज़ोर बच्चा बाहर का कुछ भी खाएगा पेट खराब हो जाएगा। बहुत जल्दी बीमार भी पड़ता है। केस लागू होता है। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपने समझाया इन चीज़ों को। और मुझे अलग-अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं कि तुलसी के पेड़ में कैसे दे सकते हैं, आम के पेड़ में कैसे इस्तेमाल करें। तो क्या डिफरेंट अगर पेड़ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट हो जाता है? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एकदम नहीं। मैं आपको तरीका बता दूँगा, तरीका वही है। भारत के किसी भी फसल में उसी तरीके से यूज़ होगा, किसी मिट्टी में भी वैसे ही यूज़ होगा, साल के 365 दिन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। क्योंकि फसल के नाम पर टेंशन नहीं लीजिए आप कि इस फसल में कैसे अगर उस फसल में पानी यूज़ होता है, यूज़ करेंगे। उस फसल में कीटनाशक यूज़ करता है, यूज़ करेंगे। उस फसल को अगर पोषण चाहिए, यूज़ करेंगे। उस फसल को अगर पेस्टिसाइड चाहिए, फंगिसाइड चाहिए, हर्बिसाइड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जब छिड़क रहे हैं उसमें मिला देना है। बस बिल्कुल। फसल कोई भी हो। हाँ जी। तो अलग-अलग लोग जैसे जीरा की खेती में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सवाल पूछ रहे हैं। तो जो आप सभी को सवाल के जवाब मिल गए कि अलग-अलग अगर आपकी खेती है तो उसमें अलग-अलग तरीके कुछ नहीं है, तरीके सेम है। आप जो भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप एक्टिविटी को मिला दीजिए और जिस मात्रा में अभी एक्टिव मैक्स के बारे में बताएंगे उसका इस्तेमाल करना है। तो हरिदेव जी, एक्टिव मैक्स कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा ये समझने वाली बात है कैसे मैक्स को यूज करते हैं। तो मैक्स को यूज करने का तरीका 2-3 स्टेज में अलग-अलग होता है। अच्छा। सबसे पहले बीज लगाते हैं। सबसे पहले तो हम बीज लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको बीज को ही 2 भाग में बांटना पड़ेगा। मतलब मैं समझिए, बीज वैसा बीज, एक जिसको पानी में डाले तो बीज खराब ना हो, और एक ऐसा बीज जिसको पानी में डाले तो वो खराब हो जाए। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा जिस फसल का वो आप लगाने जा रहे हैं, जिसका बीज लगाने जा रहे हैं जी, तो वो पानी में डालने पर खराब होगा कि नहीं, ये आपको खुद पता होगा। जो किसान लगा रहे हैं उनको पता होगा। जैसे धान है, गेहूं है, वो पानी में डालने पर खराब नहीं होता। लेकिन बहुत सारी सब्जियां होती है, उसका अगर पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा, बीज ही खराब हो जाएगा, और सूखे में डाला जाता है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि उस बीज को पानी में डालना है या नहीं। क्योंकि दोनों का तरीका फिर अलग अलग होता है। मान के चलिए धान का एग्जांपल देता हूँ, जो कि पानी में डालने पर खराब नहीं होता है। तो धान जब लगाना है, धान का जब बीज आपको लगाना है तो आपको करना भी, धान का समय आने वाला भी है, तो धान अगर आपको लगाना है तो क्या करना है आपको, 1 लीटर में, सिंपल याद रखेंगे, 1 लीटर में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स को डाल देंगे। कितना डाल देंगे? 2 से 3 ml। ओके। हाँ, 1 लीटर में 2 से 3 ml। अब मतलब ये है कि मैंने इतना बड़ा एक 15 लीटर के अगर टैंक में तो काम नहीं चलेगा, उसमें बीज को डालना भी है। तो आप अच्छा, मतलब कोई भी एक बड़ा सा कोई बकेट वगैरह ले सकते हैं। तो बकेट ले लिया, मान के चलिए उसमें 10 लीटर पानी आ गया। 10 लीटर पानी आ गया तो आपने उसमें 20 ml डाल दिया एक्टिव मैक्स। अब धान के जितने बीज है उसको उसमें डाल दीजिए। ओके। और उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। ओके। और फिर जैसे आप लगाते हैं खेत में वैसे लगाएं। ओके। अब आप देखेंगे कि जो दूसरे किसान हैं जिनका कि खेत से फसल 4 दिनों के बाद आता है, 5 दिनों के बाद आता है, सप्ताह के बाद आता है, आप देखेंगे आपको उसके आधे दिनों में आ जाता है, 2-3 दिनों में निकल रहे हैं। मतलब ये काफी जल्दी काम करने लग जाएगा, बहुत जल्दी काम करने लग जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बीज को चारित कर दिया, उसको अपनी पावर दे दिया। तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीज पानी में डालने पर खराब हो सकता है, मतलब सूखे में अगर करना तो हाँ, सूखे में करना है, ऐसा भी है, इसको सूखे में डालते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक पॉली बैग ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए आप। ओके। 1 लीटर 1 केजी अगर उसमें बीज है, 1 केजी बीज अगर उसके अंदर है, तो 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए। ओके। 2 से 3 ml पानी डाल दीजिए। ओके। और हाथ से मिला दीजिए। इजी है, काफी इजी है। बस उसको फिर छिड़क दीजिए, बस कोटिंग कर देनी है। मतलब एक कोट लग जाए उसको बीज के ऊपर, बस कोट। तो सूखे में सूखे तरीके से करना है, गीले में गीले तरीके से करना है। अब इसमें ये नहीं सवाल, दर्शकों में बता दो कि धान में कैसे करेंगे, मखाना में कैसे करेंगे, आम में कैसे करेंगे, इमली में कैसे करेंगे। बस आपको ये देखना है कि उसको पानी में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। दूसरा ये है आपका कि अगर आपको जड़ लगाना है या तना लगाना है, ऐसा भी तो होता है। जैसे धान में शुरू में आपने बीज लगाया, फिर बाद में वहां से उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, नर्सरी से दूसरी जगह में जाके फिर उसको फिर लगाते हैं, दोबारा लगाते हैं। या फिर ऐसा कोई पेड़, ऐसा फूल वगैरह बहुत सारा होता है जो डायरेक्टली जड़ के साथ लगा देते हैं हम लोग, या उसकी टहनी को लगा देते हैं कि वो निकल आएगा, ऐसा होता है बस। तो आपको उसमें भी कुछ नहीं करना है,
जो भी चीज है उस पानी का घोल ले ले, 2 से 3 ml उसमें एक्टिव मैक्स डाल दे, ओके जड़ को उसमें डुबा दे, ओके 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद उस जड़ को जाके लगा दे। ओके। तो इसमें क्या फायदा होगा कि अगर मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग उसको डीप कर देते हैं रूट को और लगाते हैं तो उसमें क्या फायदा होगा हरिदेव जी? फायदा ये होगा कि जब फसल आपका वहां लगेगा, तो जैसे हाँ। धान ही लगाया, तो धान जैसे हाँ। कि जब लगाते हैं तो ऐसे गिरा रहता है, हाँ हाँ 4-5 दिनों के बाद वो खड़ा होता है। मुझे अगर आप वो करके देते हैं तो 1 ही 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। ओके, तो मतलब उसका और पोषण का उसकी जो लंबाई बढ़ेगी, हाँ उसमें जो धान निकलेगा, उसमें जो आपका फसल होगा या कोई भी सब्जियां होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी या जिसका साइज होगा, क्वालिटी साइज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, उपज की मात्रा। बिल्कुल। किसान को 2 तरीके से फायदा होगा इसमें, बेसिकली 2 तरह से फायदा होता है। पहला तो होता है कि उपज बढ़ जाती है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और दूसरा ये कि क्वालिटी बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा सेब वगैरह होता है, सेम डब्बे से दुकानदार सेब निकालता है, बड़े वाले को किनारे करता है, छोटे वाले को इधर करता है। इसका एक दाम को ज्यादा 200 है, इसका रुपए दाम कम। हाँ, एक को 200 रुपए बेचता है, एक को 150 रुपए बेचता है। हाँ तो आपका 200 वाला में जाएगा, 300 वाला में अच्छा जाएगा, तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा और बिल्कुल। ज्यादा होगा भी। तो ये हो गया। उसके अलावा जब फसल बड़ी हो गई तो उसके बाद आपको उस पर छिड़कना है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आप शुरुआती स्टेज में छिड़क रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ml डाल के पत्ते पर स्प्रे कर दें। आम है, इमली है, अमरूद है, फसल है, पत्ते पर छिड़क दें, कर सकते हैं। और जब फसल आने का समय हो जाता है, फूल फल आने का समय हो जाता है, तो 1 लीटर में 2 ml करके आप ओके, तो मतलब जब फूल आ रहे हैं और जब फल आ रहे हैं उस टाइम पे भी हमें एक बार स्प्रे करने की आवश्यकता है इसको। हाँ कर देंगे, तो फिर बीच-बीच में उसको करते रहेंगे तो क्या होगा कि फसल को फायदा मिलेगा। हाँ, क्योंकि पोषण कीड़े भी टाइम टू लगने टाइम का मिलता वही रहेगा। समय होता है, मुझे लगता है कि कीड़े भी उसी टाइम पे लग जाते हैं जब फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, उस टाइम पे कीड़े भी लग जाते हैं बहुत बार। आप तो उस उस समय टाइम दे सकते हैं। तो ये याद उस टाइम रखेंगे, पे इसको देंगे। ऐसे यूज करना है, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स तो एक तरीके से एक्टिवेट करने का है, पोषण देने का है, और इसका इस्तेमाल करने से आई थिंक मिट्टी के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क आएगा कि कोई वही मैं बता किसान रहा था कि अगर इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। मिट्टी भी अच्छा हो जाता है, तो आपकी अच्छा मिट्टी है बहुत अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो 4-5 सीजन में अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो उसकी जो वापस जो गुण थी पहले वाली मिट्टी के, वो वापस गुण आ जाती है। आपके पौधे में व्हाइट रूट ज्यादा निकलेंगे, मिट्टी भी अच्छी हो जाती है, मेहनत भी कम हो जाती है, पैसा भी ज्यादा आता है। बिल्कुल। और आर्यन जी, अगर हम लोग देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, ये जो बेल्ट है, राजस्थान में भी अगर आप एमपी देख ले, यहाँ पे लगातार एक ही खेत से फसल लेते लेते मिट्टी भी हार्ड बन जाती है धीरे धीरे, सही बात है। तो उसमें पोषण कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों प्रोडक्ट के अगर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा अच्छा फायदा उनको मिलने वाला है। जैसे सिंपल एक्टिव मैक्स अगर आप यूज कर रहे हैं और एक्टिव मैक्स को पानी में मिलाकर आप यूज करें तो उसकी भी बूंदे बनेगी, तो वो भी पूरे पत्ते पर नहीं सट पाएगा, वो भी नीचे गिरेगा। अब उसमें एक्टिविटी भी मिला देते हैं, तो मात्रा मैंने बताई है, तो वो भी पत्ते पर सटेगा। तो एक्टिव मैक्स ज्यादा देर तक पत्ते पर रहेगा, पत्ते उसका ज्यादा यूज करेंगे, तो आप दोनों प्रोडक्ट को मिला के भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 को आप मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर लिसनर्स, आप सभी लोग आई थिंक इसको नोट कर रहे होंगे, और अभी भी वही सवाल अलग अलग तरीके से आते जा रहे हैं कि सोयाबीन के खेती में हम लोग बार-बार ट्रेनिंग लेते रहेंगे, बार-बार तो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, उसमें आप लगा के। बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत अच्छा तरीके से आप समझा रहे हैं, और आगे मुझे लगता है कि ये जो टॉक शो है सभी लोगों को काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो हमारा लास्ट एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ज़ाइम। तो एक्टिव ज़ाइम का मतलब क्या इसका प्रोसेस है, क्या मतलब इसके अंदर में क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्टिव ज़ाइम जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर 100%, जैसे मैंने बताया कि एक्टिव मैक में 60% हमारा ओशनिक प्लांट है, जो आयरलैंड के पास आया था जी, वहां से लाता है हम लोग। लेकिन ये एक्टिव ज़ाइम में 100% वही है, ओशनिक प्लांट ही है। और उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड ऑलरेडी मिल जाते हैं, बहुत सारे उसमें पावरफुल चीजें, विटामिन मिनरल्स पौधे के लिए बहुत सारी चीजें। तो 100% जो है वो ओशनिक प्लांट ही मिला हुआ है, और ये भी बहुत पावरफुल चीज है। और जब जैसे कि खेतों में हम लोग जलाते हैं, जैसे धान को जब हमने काट लिया तो धान के बचे हुए चीजों को जला देते हैं हम लोग, तो खेत उससे काफी खराब हो जाता है।
कि आप देखते होंगे जब कहीं शहरों रात में जाते होंगे तो ज्यादा नजर आता होगा खेतों से धुआं निकल रहा है, तो वो जो जला देते हैं, हाँ, जला वो देते जलाते हैं, पराली जिसको कहते हैं, बहुत जगह पर पंजाब वगैरह में तो बहुत ज्यादा होता है। इससे खेत की हैं। जितनी भी चीजें होती हैं वो मर जाती हैं, तो खेत में जितने भी हाँ 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 पोषण हाँ, होता है वो खत्म हो केंचुए जाता है। वगैरह जो बेसिकली रहते हैं वो भी मर जाते हैं। सरकार भी मना करती है कि जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसानों के साथ भी दिक्कत है कि कहाँ लेकर जाए उन चीजों को, कहाँ लेकर तो जाए हाँ, उसको, तो तो वो जला हाँ देते कहीं हैं। पे दे भी नहीं लेकिन सकते। अगर उन सब जब खेतों में अगर एक्टिव जाइम का यूज करें हम, हम्म और 1 लीटर में 1 ml मिलाकर छिड़के खेतों हम्म में, तो बहुत अच्छे से काम करता है और जमीन की उर्वरता वापस आती है। साथ ही साथ आप इसको पत्तों पर छिड़क सकते हैं, सारे जगहों पर छिड़क सकते हैं। बस इतना ही समझिए कि एक्टिव मैक्स में 4 चीजें मिली हुई हैं, एक्टिव जाइम में सिर्फ एक चीज है, और वो है हमारा ओशनिक प्लांट, जिसके बारे में हमने बताया। वाह, मतलब आपको अगर कंप्लीट चाहिए तो वो आप एक्टिव जाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टॉक शो भी चल रहा है अडिदेव जी, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी तक इसके बारे में इस्तेमाल नहीं करवाते थे फीड में या फिर इसके बारे में प्रमोट नहीं करते थे, आज के इस टॉक शो के बाद उनको एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए लोगों के साथ, इसके ऊपर एजुकेशन भी हमें देने की आवश्यकता है। आप नहीं तो भी यूज करें तो लोगों को यूज करवाएं, बिजनेस बहुत बड़ा है। हाँ, बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो लगभग मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, 70 से 75% लोग अभी भी, 70% के आसपास लोग अभी भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं आज भी, आज के डेट में भी। तो काफी बड़ा मार्केट है, इसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो इतना ही समझ में आया। मैं थोड़ा एक बार अगर मैं समराइज कर दूं अगर आर्यदेव जी, कि एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आप किसी भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके काम को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। और उसके साथ पोषण के लिए हम लोग एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करेंगे, और इसका भी 3 तरीका आपने बताया कि आप पहले बीज को पोषण दीजिए, उसके बाद पेड़ पौधे को पोषण दीजिए, और अगर आप रूट डीपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिदेव जी, मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, अभी जो सवाल है मैं सभी का सवाल पूछूंगा। तो फील्ड से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि हम लोग ये सारे जो तरीके हैं ये तो बताते हो तो हैं लोगों को, प्रोसेस भी बताते हैं, प्रोडक्ट के डेमोस भी दिखाते हैं, लेकिन इसको जो प्रोडक्शन में फायदा है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन में फायदा है कि हमने कहीं पे इस्तेमाल किया और वहां पे इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, ऐसा कोई है टेस्टेड कहीं पे कि हम लोगों ने कहीं पे दिया इन सारे प्रोडक्ट्स को और वहां पे काफी अच्छा फायदा मिल गया, और इसका कोई मतलब अगर टेस्टेड रिजल्ट है तो उसको भी आप शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। हाँ जरूर, जैसा कि आपने बताया ये बात सही है। लोग पूछते हैं कि आप जो बात बता रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है। तो हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा डेटा है, क्योंकि यहाँ पर तो डेटा इतना दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम लोग उसमें दिखाते हैं कि बहुत सारे फसलों पर, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो हमारा सब्जियां हो, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था संतरा के बारे में, ऑरेंज के बारे में, नींबू के बारे में, गोभी के बारे में, जो हमारा बंदा गोभी होता है उसके बारे में। तो हर एक जगह पर इसका यूज कर कर देखा गया, एक्टिविटी का, एक्टिव मैक्स का, यूनिवर्सिटीज में। ऐसे नहीं कि मैंने कहीं यूज किया है और मोदी केयर ने कहीं यूज किया, ऐसा नहीं किया है। यूनिवर्सिटीज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जैसे कि खंडवा में है, शिमला में है, आलू अनुसंधान संस्था हमारा शिमला में है, गुरुग्राम में बहुत सारा है। तो देश के डिफरेंट, तमिलनाडु में है, केरला में है, बहुत सारे जगहों पर जो है यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहां पर इस पर रिसर्च किया गया, पैदावार देखा गया कितना बढ़ता है, और इसके डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि पहले इतना परसेंट होता था, अब इतने परसेंट की वृद्धि देखी गई। पहले इतना होता था, अब इसमें चाहे वो गन्ना हो चाहे वो कुछ भी हो, सारे का रिजल्ट भी अवेलेबल है। तो जो आपने सवाल पूछा ये एकदम वैलिड था, और 100% ये हमारा प्रोडक्ट जो है टेस्टेड है, प्रूवन है, यूनिवर्सिटीज द्वारा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज द्वारा, जो भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो जितने भी दर्शक है मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है, आप देखना चाहते हैं, तो अपने लोकल ट्रेनर से, एएसएम से बात कीजिए, वो आपको इन डेटा को मुहैया करा देंगे, रिजल्ट वगैरह मुहैया करवा देंगे, प्रेजेंटेशन है, और उसको आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये टेस्टेड है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि कितने अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट्स हम लोग दे भी रहे हैं उसके टेस्टेड ऑलरेडी किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है उनको, हम लोगों ने अगर देखे तो लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स है, और साथ ही साथ इसको कई जगह पे इस्तेमाल भी किया गया है, और उसका भी जो है काफी ज्यादा टेस्टिमनीज है। तो लास्टली हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं आर्यदेव जी,
मतलब समय अगर हमारे पास अलाउ होते तो हम लोग इसको और 1 घंटे तक, क्योंकि मैं मजा समझ रहा बहुत हूँ, आ रहा है। बहुत सारे सवाल है, लोगों का सवाल लगातार हाँ, आता जा रहा है, तो लंबा जी, चल सकता था, लेकिन समय की भी जी। एक समय की सीमा भी होती है। पाबंदी है, इसको खत्म भी करना है। तो एंड पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक किसान बहुत बार जो है कोई भी नए चीज़ें ट्राई करने के ऊपर थोड़ा-सा कतराते हैं। जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने ऑलरेडी कहा कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं, इसके सारे चीज़ें हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप लोकल ट्रेडर्स या फिर एएसएम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि एक अगर हम लोग देखें किसान के जो टोली है, उनको अगर इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के साथ-साथ जो फ़ायदा है, वो भी अगर मिले, तो उनको ओवरऑल क्या फ़ायदा मिलेगा? और कुछ अगर आप और टिप्स इसके बाहर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें, तो छोटे से समय के अंदर में आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुछ नहीं शुभ जी, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग मोदी केयर बिज़नेस में जब हैं, तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं काम शुरू करो। ओके, जी, सिर्फ़ सुनने से, देखने से, बातें बनाने से तो काम होता नहीं है, पहले तो खेत में यूज़ बिल्कुल। करना है। और जब हाँ, एक बार जब आप रिज़ल्ट देख लेंगे तो हाथ कंगन को आरसे क्या, आपने कहावत सुनी होगी। तो आप दूसरों को बताएँगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे कि आपने देखा होगा चैट बॉक्स में बहुत सारा अ, आ रहा है, हाँ, लोगों हमने का इस्तेमाल रिएक्शन किए, आ रहा है मैंने कि मेरा टेस्टिमोनीज़ फ़ायदा है। हुआ, हाँ, मेरा फ़ायदा हाँ, हुआ, हाँ। मेरा फ़ायदा हुआ, तो ये खुद देखा हुआ चीज़ है। हुँ, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं, पहली बार अगर यूज़ कर रहे हैं, तो पूरे खेत में यूज़ नहीं कीजिएगा। छोटे थोड़ा-सा जगह पे पहले आप इस्तेमाल हाँ, करिए। आप मात्रा कितनी ले रहे हैं, क्या मात्रा ले रहे हैं, थोड़ा ये समझदारी के साथ, क्योंकि मार्केट के हुँ, प्रोडक्ट को जब आप खरीद कर लाएँगे, हुँ, तो प्रोडक्ट भी कैसा है, उससे कैसा ऐसा हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, वो मार्केट के प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। हुँ, सबके साथ वो मिल जाता है। इतना ही नहीं होता है, राइट। जो हमारा नोज़ल होता है, जो स्प्रेयर का नोज़ल होता है, उसमें जाम भी नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। हुँ, उसके अलावा पानी में जनरली कीटनाशक जो लोग घोलते हैं, तो वो ऑयली होता है या पाउडर होता है, तो वो जी, ठीक से घुल नहीं पाता है। लेकिन अगर एक्टिविटी वगैरह डालते हैं, तो वो आसानी से जैसे प्रोटीन पाउडर पानी में घुलता है, वैसे घुल जाएगा। तो ये ओके। सारी फीचर भी आपको नज़र आएगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत अन्य-अन्य फीचर भी है इसके अंदर में। बहुत अन्य फीचर है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ, खेत के कोने में पैच टेस्ट कर लें, 1 दिन देख लें, फिर पूरे खेत में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आर्यदेव जी। और अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने नॉलेजेबल सेशंस के लिए, इतने अच्छे-अच्छे बातें के लिए। थैंक यू। और आर्यदेव जी, आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस सेशन के लिए समय निकालने के लिए, और हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत चीज़ें नए सीखे, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो टॉक शो है, ये सभी के लिए फ़ायदा लाए, और ऐसे ज़रूर, ही ज़रूर। और भी टॉक शोज़ आर्यदेव जी आपके साथ हम लोग करना पसंद करेंगे आगे भी। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। इस टॉक शो को आप ज़रूर शेयर करें अपने टीम मेंबर्स के साथ। अगर आप अभी भी एसपीपीएम चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को प्रमोट करें, लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे नॉलेजेबल सेशन के लिए कल फिर 11 बजे नज़र रखिए एसबीपीएम के चैनल पर। थैंक यू सो मच सभी को। गुड मोर्निंग, थैंक यू सो मच।